नमस्कार साथियों, चलिए हम बात करते हैं समय कार्य में आगे की क्लास की। बारी बारी वाले सवाल हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल से शुरू करते हैं। समय कार्य का ही एक हिस्सा है और ये चैप्टर में आपने शुरू की वीडियो देखी होगी, अच्छे से समझा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा करते हैं या कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करें तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। आप समझ रहे हैं बारी बारी का मतलब पहली बारी में ए काम करेगा, दूसरी बारी में बी काम करेगा और दुई लोग बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करेंगे। एक दिन छोड़ने का मतलब मेरा ये है बाबू कि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। तो ऐसे सारा कार्य यानी संपूर्ण कार्य के दिनों में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, अब मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है भाई। देखिए ये जो ए है ये किसी काम को कर सकता है 7 दिन में, और भाई ये जो बी है ये के दिनों में कर सकता है तो 8 दिन में। देखिएगा ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो 7 और 8 का एलसीएम होगा 56। आप जानते हैं 7 और 8 क्या होता है, 56। ये 56 को ही हम क्या कहते हैं बाबू, कुल कार्य, और यही क्या है तो एलसीएम भी है। यही क्या है दोस्त, एलसीएम है। चलिए क्षमता निकाल लेते हैं, क्षमता। तो ये बताइए, अगर मैं 7 से इसको भागा दूं तो 7 से ही 8 बार कटेगा, और अगर मैं इसे 8 से काटूं तो 8 से 7 बार कटेगा। 7 8 56, 8 7 56, यानी इसकी क्षमता आ गई 8 और इसकी क्षमता आ गई 7। अर्थात मान लीजिए जैसे कि 56 रोटी बनाना है, 56 रोटी बनाना है तो ए एक दिन में 8 रोटी बना सकता है और बी एक दिन में कितनी बना सकता है, 7 बना सकता है। ये दोनों की क्षमता है। अब आपसे ये सवाल नहीं पूछा है कि दुई मिल के कितने दिन में करेंगे, तो आपको मिल के भागा नहीं देना है मेरे भाई, अच्छे से समझिएगा। आपको बोला है बारी बारी से काम करते हैं। मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। डिटेल में नहीं करना है हमें ज्यादा। देखिए ये बताइए, सबसे पहले अगर ए काम पे आया तो ए कितनी रोटियां बनाएगा, 8 रोटी बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले दिन बी काम पे आएगा तो बी कितनी रोटियां बनाएगा, 7 बनाएगा। इसके बाद फिर कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, बी। ये काम चलता रहेगा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर मैं 8 और 7 को देखूं तो 8 और 7 कितना होगा, 15। आप भी जानते हो, क्योंकि देखो पहले आया ए फिर आया बी, उसने बोला है कार्य का आरंभ ए करे, और कुछ नहीं बोले तो भी आपको कार्य का आरंभ ए से ही करवाना है। अगर वो बोले बी आरंभ करता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी से शुरू करेंगे। तो देखिए ये बनाता है 8 रोटी, ये बनाता है 60 रोटी, 7 तो टोटल कितनी रोटी आ रही है, 15। अब 15 की क्षमता से इसमें भागा दे दीजिए। तो 15 से जब मैं इसमें भाग देता हूं तो 15 का देखिएगा, आप ही बताइए 15 तिया कितना होगा, 45। 15 तिया 45, यहाँ एक बचा, और गुड्डू यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ भी एक बचेगा, मतलब 11 रोटी बनना बचा है। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा जो गलतियां होती है, ये एक दिन और एक दिन, ये कितने दिन का वर्क हो गया, 2 दिन का। कितने दिन का हो गया, 2 दिन का। तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, कितने का गुणा, 2 का गुणा। तो यहाँ कितने दिन आ गए, 6 दिन। मतलब कि गुड्डू ये सवाल हो गया कि 6 दिन में 45 रोटी बन चुकी है। 6 दिन में 45 रोटी बन चुकी है, बस 11 रोटी और बची है, फिर सवाल खत्म। 11 रोटी बना दीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, है ना, ड्रॉप कैसे करना है, सवाल को कैसे सेट करना है। देखिए गुड्डू, आपको मैं लिखा देता हूं यहाँ पे कि हमारे पास 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, और 6 दिन में 45 रोटी बन गई। बोले आपको कैसे पता 45 बन गई, ये देखो ना 45 काम हो चुका है, शेष कितना बचा है, 11। अब मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, इन 15 से तुलना नहीं करिएगा, ये 11 बचा है। अब रोटी बनाने कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि जब ये शेष आ जाता है ना, रिमाइंडर खत्म हो जाता है, तो फिर बारी ए की शुरू होती है। तो ए आया और ए कह रहा है कि मैं 8 रोटी बना के चला जाऊंगा, लेकिन ए आएगा तो ये कितना दिन लेगा, 1 दिन लेगा। तो बाबू दिन कितने हो गए, 7 दिन। कितने दिन हो गए, 7 दिन। और ये बताइए रोटियां कितनी आ गई, तो भैया रोटियां आ जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी दोस्त, 53 रोटी हो जाएगी, जोड़ने पे देख लीजिए। तो 7 दिन में 53 रोटी हो गई। अब क्या होगा सुनिएगा, अब ये बताइए 8 तो बन गई, 11 में से 8 बन गई, तो 11 में से 8 बन गई तो बची कितनी, 3। थोड़ा देखिएगा प्लीज ध्यान से, ज्यादा भी नहीं लिखना है।
53 रोटी बन चुकी है, 56 बनानी थी, 3 और बची है। अब 3 बची है तो हमने बोला बी के काम पे आ जाओ। ये कह रहा मैं नहीं आऊंगा काम पे। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि मैं आऊंगा तो डायरेक्ट 7 रोटी बनाऊंगा, 3 रोटी बनाने के लिए मैं नहीं आऊंगा। साफ साफ ना कर रहा है वो। तो इस जगह आने के बाद सवाल ड्रॉप हो जाएगा, उसको मना के हम लाएंगे, बातचीत करेंगे बैठ के क्या चक्कर है। तो देखिएगा 6 दिन में तो 45 रोटी बनी थी, एक और दिन में क्या हो गया 8 हो गया, तो 7 दिन में क्या रोटी हो गई 53 रोटी। तो 7 दिन तो एक्यूरेट आंसर आएगा। बट रोटी अभी कंप्लीट नहीं बनी है, 3 काम और बचा है, यानी 3 रोटी और बनाना बचा है। तो 3 रोटी और बनाना बचा है, तो जो काम बचा है वो ऊपर आएगा। और ये काम करने कौन आएगा? ए आएगा कि बी आएगा? भैया ए आ तो गया था, क्या बार बार ए आएगा क्या? एक ही बारी खत्म। अब कौन आएगा? बी। तो बी की क्षमता कितनी है? 7। ये नीचे 7 लिख दीजिए। 7 सही 3/7 दिन, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। गुड्डू ये वाला 7 नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अब बारी किसकी आई है? 7 की। और हमने बोला भाई तुम आ जाओ रोटी बनाने, लेकिन 7 मत बनाना, 7 में से 3 बना देना, 7 में से 3 बना देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक्यूरेट वाला सवाल तो आप खुद भी कर लेंगे, ठीक है, आसान है। लेकिन जो सवाल में डाउट होता है, बटे वाले सवाल जिसको ड्रॉप करना पड़ता है, कैसे आंसर देना है, वो मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से। तो प्लीज उसको अच्छे से समझिएगा। और सिंपल सवाल हुआ तो यही खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ 0 बचता तो मतलब आटा ही खत्म, काम ही खत्म, सीधी बात है, ठीक है, आंसर आ जाता। तो अभी आपका आंसर होगा 7 सही 3/7। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए बातें, है ना। देखो क्या कह रहा है ये। सीता और गीता किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में पूरा कर सकती है यदि वे बारी बारी से कार्य करें और कार्य की शुरुआत सीता करे। भैया सीता फर्स्ट पर्सन है ना, वही है सीता, मतलब पहले ए के बारे में बात हो रही है। कार्य की शुरुआत सीता करे तो कार्य कुल के दिनों में समाप्त होगा। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, सवाल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम सवाल पे, इधर करता हूं मैं। देखो भाई, ये तो हो गई सीता और ये हो गई गीता। सीता गीता कितने दिन में करती है? 15 और 20। देखो सबसे पहले ये 15 दिन में करती है, ये 20 दिन में करती है। पहली फुर्सत में एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। ये बताइए एलसीएम कितना आ रहा है? तो सर 60 आ रहा है। 15 से 15 चौक 60, बोलिए 20 से 20 तिया 60। ये दोनों की क्या आ गई? क्षमता आ गई। अब बोला है दोनों बारी बारी से काम करे। बारी बारी से मतलब एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये काम करे तो कार्य के दिनों में समाप्त होगा। यही बोला है ना कि कुछ और बोला है? पढ़ लीजिएगा। चलिए तो अब देखिएगा, मैं सीधी सी बात करता हूं। पहले रोटी बनाने 4 सीता आई, 4 रोटी बना के चली गई। फिर गीता आई, 3 रोटी बना के चली गई। फिर सीता, फिर गीता। आपको बार बार तो लिखना नहीं है, सीधा सा काम है। तो ये बताइए 4 और 3 कितना होगा? 7। 4 और 3 कितना होगा? 7। मतलब 7 की क्षमता से रोटी बनेगी, मत क्योंकि पहले ये आएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और ये बताइए के दिन का वर्क है? ये 2 दिन का। पहले दिन काम सीता ने किया, अगले दिन काम गीता ने किया। ठीक है, इस 7 का उसमें भाग दे दीजिए। 7 8 56, कितना बच रहा है? 4। 4 बच रहा है, मतलब अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। इस 8 में गुणा कर दीजिए। किसका? ये कितने दिन की एक्टिविटी मेरे भाई? 2 दिन की। 2 का गुणा कर दीजिए, यहां से पता चल गया 8 दूना कितना होगा? 16। 8 दूना 16 दिन, ये हो गया 16 दिन। तो भैया क्या सवाल खत्म हो गया? नहीं। जब यह 0 बचे तो स्माइल कर दीजिएगा, सवाल खत्म हो गया। और नहीं है तो फिर उसको आगे करिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बोलता हूं कि 16 दिन में 56 रोटी बन चुकी है। देखना इधर, 16 दिन हो गए हैं भाई, और 16 दिन में 56 रोटी बन चुकी है। काम को मैं रोटी बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, मतलब 56 काम हो चुका है। अब ये बताइए कितनी रोटी की और आवश्यकता है? 4 की। कितने की आवश्यकता है? 4 की। मैंने क्या बताया, जब ये शेषफल पे बात आ जाती है, भाग हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो वापस से बारी पहले वाले आदमी पे आ जाती है जिसने शुरू किया था। ठीक है,
तो अब देखिएगा, सीता 4 रोटी बना सकती है, हमें 4 की आवश्यकता थी, हम आए सीता के पास, सीता जी 4 रोटी बना दोगे? इसने कहा बिल्कुल, ऐसे भी मैं 4 ही रोटी बनाती हूँ। तो हमने बोला आ जाइए आप काम पे। तो इसने एक दिन तक काम किया, देखना सभी मेरे भाई, इसने एक दिन तक काम किया और 4 रोटी बना दी। अब ये बताइए रोटियां कितनी हो गई? 60। और बाबू दिन कितने हो गए? 17। कितने दिन हो गए? 17 दिन हो गए। तो आप बताइए क्या हमारा आंसर कितना होगा? तो सर 17 आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो एलसीएम था इतना ही तो हमें वर्क करना था, तो हमें 60 रोटियां बनानी थी, जो कि हमारे 60 रोटियां बन चुकी है। कुछ बटे में नहीं आया। क्यों बटे में नहीं आया? क्योंकि जितना शेष बचा था इतनी ही रोटी ये बना के दे रही थी, तो एक्यूरेट आंसर आ गया। कभी ऐसा होता है कि 5 रोटी बनाती, हमें 4 चाहिए होता, तो थोड़ा सा बटे में आता। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17 दिन। तो ये भाई 17 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म। अच्छा टाइप है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे तो हो जाएगा, कठिन समझोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो समझिए इसको अच्छे से, जहां दिक्कत आती है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिएगा, पढ़ देता हूं मैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे, वही बारी बारी वाला टाइप है, ए आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है भाई, पढ़ ली सवाल दोस्त। अब मैं आ जाता हूं मेन मुद्दे पे। क्या क्या दिन थे? ए के 10 और बी के 15। ए कर सकता है काम को 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, अभी रुकिए, अभी हम 3 लोगों के सवाल पे भी जाएंगे, लेकिन क्लियर करो, 2 का तो होगा तभी तो ना 3 का होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए इनका एलसीएम कितना होगा? तो सर 30 होगा, है ना। 10 और 15 से कटने वाली संख्या क्या होती है? 30, है ना। चलिए 10 से कितनी बार होगा? तो 10 से 3 बार। और ये बताइए 15 से कितनी बार? तो 15 दूनी 30। ये दोनों की क्या आ गई? क्षमता। यानी ए एक दिन में 3 रोटी बना सकता है और बी एक दिन में 2 बना सकता है। अब देखिए दोनों बारी बारी से काम करेंगे और कार्य की शुरुआत ए करेगा। तो ए आया 3 रोटी बना के चला गया, ठीक है। फिर बी आया 2 रोटी बना के चला गया। अब आप ही बताइए मेरे भाई, 3 और 2 कितनी रोटियां तैयार हो गई? तो 5 रोटियां तैयार हैं, ठीक है। 5 बनेगी, ये 3 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, फिर 3 2 3 2 ये चलता रहेगा। अगर हम पेयर बना के देखें ना तो 5 5 10 ऐसे गिनना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, 5 से सीधा भाग दे दीजिए, 5 से सीधा भाग दे दीजिए, तो बाबू 5 छंग होता है 30, 5 छंग होता है 30। क्या बचा? तो कुछ नहीं बचा। अच्छा इधर देखिए 2 मिनट, इधर कितने दिन की एक्टिविटी है? एक दिन की। आपको पता है ऐसा के ऐसा टाइप पाइप टंकी में भी बनता है कि एक नल खोला जाता है फिर दूसरा नल खोला जाता है बारी बारी से। तो आपको यही ध्यान रखना है, ये टाइप अगर आप सीख गए तो वो सवाल भी आप कर दोगे, ठीक है। तो ये कितने दिन की एक्टिविटी है? एक दिन और एक दिन 2 दिन की। अगर 2 घंटे की होती तो 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा ऐसे काउंट करते। तो यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं। ये बताइए 6 दूना कितना होगा? 12। 6 दूना कितना होगा? 12। 12 दिन, ठीक है, 12 दिन। अब ये बताइए कितनी रोटी बची है बनाना? तो सर कुछ भी नहीं बची है, कुछ भी नहीं बची है, मतलब 12, आंसर खत्म। समझे? तो ये सवाल कितना सरल हो गया। अगर यहाँ कुछ बचता है तो बटे में आंसर आने की संभावना होती है, कि हमें सेट करना पड़ता है, क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो हमारा आंसर तो सीधा सीधा आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्त? 12। 12 आंसर। तो मैंने मेरी तरफ से 2 लोगों के बहुत सारे करवा दी हैं। अब इस सवाल को आप अपनी कॉपी में बनाइए, रफ कॉपी में, और देखिए कि इसका आंसर क्या है। आप गलत है या सही है, या आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कितना अच्छे से बोल रहा है, कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। 2 लोगों का सवाल है, सभी ऑप्शन बटे में है, आपको क्लियर हो रहा होगा, आंसर बटे में ही आना है। तो करिएगा इसको।
चलो भाई करते हैं हम लोग। ये हो गया मेरे दोस्त ए और ये हो गया बी। ये करता है 12 दिन में, ये करता है 18 दिन में। देखिएगा तरीका मैं चेंज नहीं करूंगा, उसी तरीके से सारे सवाल करेंगे हम और आंख लगा देंगे। थोड़ा बने रहिए बस मैदान में। देखिए दोस्त 12 और 18 का एलसीएम 36 होगा क्या? बिल्कुल सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 दूना 36 और 12 तिया 36। लो भैया मजे आ गए। ये दोनों की क्या आ गई क्षमता, यानी ए एक दिन में 3 रोटियां बना सकता है, बी एक दिन में 2 बना सकता है। देख लीजिए आपके लिए रोटियां बनवा रहा हूं मैं, है ना। अब ये 3 और 2 दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो पहले काम करने आया ए, कुछ नहीं बोला है तो ऐसे ही काम करवाएंगे, ठीक है। वो बोले तो फिर उससे करवा लेंगे 3 2। अब ये बताइए यहाँ पे दोस्त 3 और 2 कितना होगा? 5। पहले आया ए काम करने तो 3 की क्षमता से रोटी बनाएगा, फिर अगले दिन बी आएगा तो 2 की क्षमता से रोटी बनाएगा। 3 और 2 कितना होगा? 5। 5 का यहाँ भाग दे दीजिए। ये बताइए यहाँ पे 5 7 35। देखना गुड्डू 5 7 35 क्या बचा? 1 बचा। मतलब सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिएगा 2 दिन की एक्टिविटी है, 2 दिन की, तो 2 का गुणा कर दीजिए। ये बताइए 7 दूना कितना होगा? तो 14 दिन। 7 दूना कितना होगा? तो 14 दिन। ठीक है दोस्त, 7 दूना 14। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सवाल में ज्यादा नहीं, अब खत्म होने वाला है। यहाँ पे अब देखें हम कि कार्य का आरंभ किसने किया था। तो आपको दिख रहा है ए कार्य को आरंभ करता है, ठीक है, बोला ही था। तो जब भाग ये पूर्णतः हमारा खत्म हुआ है ना गुड्डू, खत्म हुआ है, तो वापस से बारी किसकी आ जाएगी? ए की। ए की बारी आ जाएगी। अभी सवाल को ड्रॉप कैसे करेंगे सुनिएगा। 14 लिखिए, 14 लिखिए, लाइन खींचिए। ये बताइए कितनी रोटी बनाना बची है? तो 1 बची है सर, ये ऊपर आएगी। कौन बनाने आएगा इसको? 2 आएगा कि 3 आएगा? 2 आ रहा हो तो 2 लिख दीजिए, 3 आ रहा हो तो 3 लिख दीजिए। पर आप भी जानते हो बारी एक ही आएगी, रिपीट तो एक ही आएगी, तो नीचे क्या आएगा? 3। तो इसको बोलेंगे कि भाई ए तू आ और 3 में से 1 रोटी बना के चला जा। 3 में से 1 रोटी बना के चला जा। आंसर होगा 14 सही 1/3 हमारा आंसर। 14 सही 1/3 ऑप्शन में भी होगा। ये बताइए किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है 14 सही 1/3। तो इस तरीके से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। इधर है भाई, है ना, 14 सही 1/3। चलिएगा तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें इस पे, चलिएगा इसको देखिएगा। इसके पहले ये वाला कर लेते हैं, ये वाला देखते हैं। चलिए भाई क्या क्वेश्चन है, पढ़िएगा अच्छे से, सवाल आए हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसने बोला है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 20 तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, सुनिएगा फिर से सवाल अच्छा है, ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य का समापन कितने समय में होगा। गुड्डू ये बताओ कंटिन्यू काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कंटिन्यू काम ए कर रहा है। ए के साथ एक दिन तो बी काम करेगा और जिस दिन बी आराम करेगा उस दिन उसके साथ सी काम करेगा। मतलब ए के साथ एक दिन बी आएगा, एक दिन सी आएगा, इस प्रकार से। जैसे ए के साथ एक दिन आएगा बी, ठीक है, फिर ए के दिन एक दिन आएगा सी, फिर ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, ये चलता रहेगा। ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ऐसा चलेगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे देखिएगा लाइव टेलीकास्ट। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। क्या क्या दिन दे रखे हैं दोस्तों? तो हमें दे रखा 11 20 55, 11 20 और 55। 55 चौक 220 होता है, और अगर 220 को मैं 11 से काटूं तो कट जाएगा 220, 220 20 से भी कट जाएगा। एलसीएम 220 ले लेते हैं, है ना। 55 चौको 220। 11 से कितनी बार कट जाएगा भाई? 20 बार। और 20 से कितनी बार? तो 0 से 0, 2 से 11 बार, है ना। 55 से 4 बार कटेगा। ओके, ये तीनों की क्या आ गई? क्षमता। अब देखो दोस्त, अगर ए से मैं काम करवाऊं तो ए बना सकता है एक दिन में 20 रोटियां,
बी बना सकता है एक दिन में 11 रोटियां और सी बना सकता है एक दिन में 4 रोटियां। अब यहाँ पे सिस्टम समझिएगा, तीनों मिलकर या तीनों बारी बारी से नहीं कर रहे हैं। उसने बोला है कि ए के साथ एक दिन तो बी आएगा और ए के साथ एक दिन सी आएगा। समझना गुड्डू अच्छे से चीज को, है ना। एक दिन तो ए के साथ बी आएगा और एक दिन ए के साथ सी आएगा। मतलब बेचारा ए तो रोज काम पे जा रहा है, ए तो रोज जा रहा है लाइन से, लेकिन बी और सी क्या कर रहे हैं, एक दिन ये बी जाता है एक दिन सी जाता है। तो आप मुझे जोड़ के बताइएगा, 20 और 20 40, 10 50 और 4 54 और 1 55। ये बताइए टोटल रोटियां कितनी बन रही है, तो 55 बन रही है। पर कितने दिन में बन रही है ये बताएंगे, 55 रोटी कितने दिन में बन रही है। बच्चा बोलेगा 1 2 3 4, नहीं गुड्डू गलत, 4 दिन में नहीं बन रही है, 2 दिन में बन रही है। क्योंकि जिस दिन ए काम करने गया उसके साथ ही तो बी गया था, और जिस दिन फिर ए गया उसके साथ में तो सी गया था। तो एक दिन तो ये दुई गए और एक दिन ये दुई गए, तो एक और एक कितना होगा, 2। तो ये 2 दिन का काम है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये 2 दिन का काम है। तो 55 रोटियां बन रही है, तो भागा किसका देते हैं, 55 का। 55 का 55 चौक 220 होता है, ये लीजिए खत्म। 55 चौक 220, आटा ही खत्म है, अब रोटियां बनी नहीं। चलिएगा इसमें किसका गुणा करें दोस्त, तो देखिए ध्यान से करिएगा, कितने दिन की एक्टिविटी है, 2 दिन की। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 दिन। अब ये बताइए रोटियां कितनी बची है बनाने को, कुछ बची है क्या बनाने को, नहीं बची है। तो सीधा सीधा मेरा आंसर आ जाएगा 8 दिन। सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 8 दिन, खत्म। 8 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य सवाल पे। 8 दिन है ना भैया। ये हो गया है। लीजिए, जो आप सवाल किए हो ये उसी का बड़ा भाई है, तो इसको देखिएगा अच्छे से। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन है। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आखिरी की लाइन समझ रहे हो, ए लगातार कार्य करे, ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ काम करे। मतलब देखो मोमेंट क्या होने वाला है, ए पहले दिन भी अकेला काम करेगा, ए दूसरे दिन भी अकेला काम करेगा, और ए तीसरे दिन भी काम पे गया, लेकिन उसके साथ बी और सी भी काम पे गए, उसके साथ बी और सी भी काम पे गए कि चलो हम भी चल रहे हैं। तो क्या होता है, ए लगातार काम करता है, रुकता नहीं है। बी और सी तो केवल तीसरे दिन आते हैं उसकी मदद करने के लिए, हर तीसरे दिन। ठीक है, चलिए 20 30 60 बनाते हैं इसको। अच्छा सवाल है, देखिएगा गुड्डू। ए कर सकता है 20 दिन में, ठीक है बना रहा हूं मैं। बी कर सकता है 30 दिन में, और सी कितने दिन में, 60 दिन में। सही है संख्या, ठीक है सर। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा, क्या होगा एलसीएम, तो इनका एलसीएम होगा 60। ठीक है, चलिए अब इससे मैं क्षमता निकाल लेता हूं। क्षमता निकाल लूं तो 20 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा 2 बार, 6 एकम 6, यानी 60 से 1 बार। ये तीनों की क्षमता आ गई। अच्छे से समझिएगा, तीनों की क्षमता। ये बना सकता है 3 रोटी, ये बना सकता है 2 रोटी, ये बना सकता है 1 रोटी। अब हुआ क्या, ए तो लगातार काम करेगा, पहले दिन भी ए आएगा, दूसरे दिन भी ए आएगा, तीसरे दिन भी ए आएगा, लेकिन तीसरे दिन बी और सी भी उसकी मदद करेंगे, बी और सी भी उसकी मदद करेंगे। तो ये 2 और ये 1, देखिएगा ये 2 और ये 1, ये हो गया काम। ठीक है, ये और ये इसकी मदद करने आ गए। अब बताइए यहाँ पे जोड़िएगा, 9 और 1 10 और 2 12, कितना हो रहा है मेरे भाई, 12 हो रहा है। मतलब 12 रोटियां बनेगी टोटल। 12 रोटियां बनेगी कितने दिन में, 3 दिन में। देखो पहले दिन ये अकेला आया, दूसरे दिन ये अकेला आया, तीसरे दिन भी अकेला आया था, बट ये 2 साथ में आ गए, तो कितने हो गए, 3 दिन हो गए। ठीक है, दिन का भाग मत देना रे, रोटियों का भाग दीजिएगा, रोटियां बनानी है। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, खत्म।
ये भी सवाल सरल हो जाएगा, क्योंकि शेष बचेगा ना फिर सवाल उठता है। यूं अगर शेष ही नहीं बचा तो खत्म ही हो गया ना वो तो। चलिएगा, ये बताइए कितने दिन का काम था इधर? 3 दिन का काम था, 3 का गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई? 15 दिन। शुद्ध भाषा में लिखे देता हूं मैं यहाँ पे, ये 15 दिन जिसका भी था वो राइट आंसर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, इसको देखिए, उसी प्रकार का सवाल है। P किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, Q उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और R उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। R के द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? R के द्वारा कितना दिन लगेगा यदि P और Q हर दूसरे दिन R के साथ काम करें? समझ रहे हो मेरी बात को? पहले दिन तो बेचारा वो R ही करेगा, P और Q तो दूसरे दिन आएंगे, हम दूसरे दिन आएंगे। यही कर लें इसको। देखो सिंपल सवाल है, आइएगा देखो गुड्डू, यही बनाते हैं। ये हो गया P, ये Q और ये R है ना, ये R लीजिए। ये 8 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है और ये 16 दिन में करता है। क्या इनका एलसीएम 36 होगा क्या? 8 से 36 नहीं होगा, ठीक है, 48 हो जाएगा। 48 लिख देते हैं एलसीएम। तो देखिए 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 ती 48, ये सबकी क्या हो गई? क्षमता, ये सबकी क्षमता हो गई। अब उसने क्या बोला है, हम उस बात पे अपना बात को अमल करते हैं, ठीक है। आर के द्वारा उस काम को करने में कितना दिन लगेगा? मेन आदमी कौन है? आर, ठीक है। पी और क्यू हर दूसरे दिन उसकी मदद करें, पी और क्यू हर दूसरे दिन आर के साथ काम करें, मतलब ये दो ही साथ में काम करेंगे आर के साथ। तो देखो पहले दिन तो ये 3 आया अकेला, अगले दिन ये 3 तो आया, लेकिन इसके साथ इसकी मदद करने कौन आ गए? 6 और 4, यानी ए और बी, अर्थात पी और क्यू। समझ गए ना? जो क्वेश्चन में दे रखे वो ले लेना। चलिएगा, तो 6 4 10 3 13, 13 और 3 कितना होगा मेरे भाई? 13 और 3 कितना होगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। सहमत है ना? ठीक है। अब देखो इसमें हम देते हैं 16 से भाग, तो ये हो जाएगा 16 × 48, 16 × 48, ये खत्म, सब कुछ खत्म। अब ये बताइए, खत्म हो गया सवाल, ये सरल है मेरे भाई। ये कितने दिन का काम है? एक दिन ये, एक दिन ये, 2 दिन का है ना। 3 दिन 4 दिन मत गिनना मेरे भाई, है ना। एक दिन तो ये अकेला आ रहा था, दूसरे दिन इसकी हर दूसरे दिन मदद करने ये लोग आ रहे थे, तो ये 2 दिन का काम हो जाएगा। 2 दिन में कितनी रोटियां बन रही है भाई? 2 दिन में 16 बन रही है। 3 दूना 6 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में मौजूद है, 6 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से आंसर, समझे? पूरी डिटेल में बताने की मैंने कोशिश करी है ताकि आप हर पॉइंट को अच्छे से समझ जाए। चलो भाई, इस सवाल को करिएगा। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसे 15 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। एक दिन बी हेल्प करने आए और एक दिन सी हेल्प करने आए, तो काम कितने दिन में फिनिश होगा? बहुत बढ़िया, मदद कीजिए, सवाल हो जाएगा। देखो भाई, यही कर दें इसको, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और सी भी है क्या? हाँ है, ठीक है। ये कर सकता है 20 दिन में, ये कर सकता है 15 दिन में और ये कर सकता है तो 12 दिन में, ठीक है भाई। ओके, एलसीएम कितना होगा दोस्तों? तो एलसीएम 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। 12 पंजे 60 हो जाएगा, सॉरी 20 है ना यहाँ पे, तो 20 तिया 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा, यहाँ 12 लिखा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए सवाल में बनाते हैं। ए उस काम को कितने दिन में करेगा? मेन आदमी कौन है? बता, ए है।
एक दिन उसे बी काम करेगा, एक दिन उसकी मदद सी करेंगे, एकांतर क्रम में मदद करते हैं, अल्टरनेट। ठीक है, तो 3 के साथ एक बार आएगा 4, फिर 3 के साथ एक बार आएगा 5, ये सिलसिला जारी रहेगा, 3 4 3 5, 3 4 3 5। तो ये बताइए ये कितने दिन का काम हो गया? 2 दिन का। कितने दिन का? 2 दिन का, है ना। और 4 और 5 9, 9 3 12, 12 और 3 15। ठीक है, ये हो गई टोटल 15 रोटियां बन रही है, तो हम 15 का भाग दे देते हैं। अगर मैं 15 का इसमें भाग दे दूं तो 15 चौक कितना हो जाएगा? 60, और 60 हो जाएगा तो इसको कर देते हैं कैंसल। अच्छा ये बताइए 2 दिन का काम था तो यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यही आपका आंसर होगा। आंसर क्यों बताएं? क्योंकि कुछ नहीं बचा तो 8 ही आंसर होगा ना, ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। के दिन तो 8 दिन। ठीक है, तो आगे बढ़े, आप समझ गए होंगे आप अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। इसको देखिए भाई, राम श्याम और मोहन, राम श्याम मोहन किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 25 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, बारी बारी से, है ना। अब कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है मेरे भाई, बारी बारी से काम करना है। काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी? कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला सवाल अंतिम बारी किसकी होगी, और एक क्वेश्चन पूछा है काम कितने दिन में समाप्त होगा, 20 25 30। राम श्याम मोहन, देखो भाई नाम भी बताना पड़ेगा अब तो अगली बार। ठीक है, राम श्याम मोहन, ये हो गया राम, ये श्याम और ये मोहन। ठीक है, मैं 2 ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देखिए अच्छे से समझिएगा। 20 25 30, ये हो गया 20, ये हो गया 25 और ये हो गया 30। इसका एलसीएम क्या होगा बताइए भाई, एलसीएम क्या होगा? फटाक से निकालिए। देखो आप भी जानते हैं 20 25 और 30। देखो अगर ज्यादा आपको लॉजिक लग रहा हो तो ठीक है लगा लीजिए, जैसे कि ये हो रहा है 3 दूनी 6, 25 छके 150, 150 15 छके 90, 300 हो जाएगा। देखते हैं, देखो मैं 5 से भाग देता हूँ, 5 चौक 20, ये 5 5 25, 5 चौक 20, 5 छंग 30। ठीक है, 2 से देता हूँ, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 6 बार, है ना, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब मेरी बात सुनना, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये इन दोनों का गुणा इनके साथ कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 को रखो साइड में, 5 तिया 15 दूना 30, 30 धमाके 300। ठीक है, इसका एलसीएम होगा 300। ठीक है, अब देखो हम 2 से इसको काटेंगे तो 15 आएगा, सहमत हैं आप। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 30 से काटेंगे, 3 से 10 बार कटेगा। ये आ गई क्षमता, ये आ गई दुई की क्षमता, तीनों की क्षमता, सॉरी तीनों की क्षमता आ गई। अब देखो उसने बोला तीनों बारी बारी से काम करे, मतलब 15 भी काम करेगा, 12 भी काम करेगा और 10 भी काम करेगा, ये सब लोग मिलके काम करेंगे। तो आप ही बताइए कितने की क्षमता से काम होगा? तो 5 2 7 3, 37 की क्षमता से काम होगा, 37 की क्षमता से काम होगा, 37 37, 40 का 10 गुना 400 होगा। अगर हम 37 से भाग दें तो 37 का 8 गुना 8 सती 56 की 6, है ना, 8 तिया 24, 24 और 5 29, 296 से 300 से कम है ना। 8 बार भाग दे दे, 296, 296 जाएगा, कितना आ रहा है? तो 4 आ रहा है, 4 बच रहा है ना। ठीक है, बचने दो, 4 बच रहा है। अब देखिए भाग कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें किसका गुणा करने वाला हूं? तो 3 का। क्यों गुड्डू? 3 का गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24, है ना, क्योंकि 3 दिन की एक्टिविटी थी। तो देखो 24 लिखो सबसे पहले, तो सबसे पहले आप 24 लिखिए, लाइन लीजिए। आप बताइए आपको कितनी रोटी की आवश्यकता है? तो 4 रोटी की। किसकी आवश्यकता है? 4 रोटी की। और आपको बताया था मैंने, जब भाग खत्म होता है, जो भी शेष बचाओ, भाग खत्म होता है तो पहली बारी किसकी आ जाएगी? ए वाले की। अब अगर ये 4 रोटी बना रहा हो और 4 से कम बना रहा हो तो दूसरे के पास जाएंगे। जब ये बंदा फैसिलिटी दे रहा है तो दूसरे के पास काहे जाएंगे? जैसे हमें 4 रोटी चाहिए, ये कह रहा मैं तो 3 ही बनाऊंगा, तो फिर इससे रोटियां लेके हम इसके पास भी जाते हैं। ठीक है कि हाँ भाई शाम जी बताइए रोटियां दे दीजिए। लेकिन जब हम 4 रोटी मांगना है कि भैया 4 रोटी बना दोगे, इसने बोला हो बना दूंगा, पर मैं 15 बनाता हूँ। हमने बोला आप 15 मत बनाओ, आप 15 में से 4 बना दो, आप 15 में से 4 बना दो। तो हमारा आंसर होगा 24 से ही 4/15,
24 सही 4/15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? तो इस प्रकार से जमाना है। और अंतिम बारी किसकी होगी? तो पहले पर्सन की यानी राम की। लीजिए भैया खेल खल्लास। ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, कैसा भी सवाल आए उड़ा दीजिएगा। एक और सवाल पे चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा। ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसे 50 दिन में कर सकता है। दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? चलिए यही कर लेते हैं इसको, दो लोगों का ही है। ए करता है कितने दिन में? तो 40 दिन में। बी करता है तो कितने दिन में? 50 दिन में। अच्छा ये बताइए, 0 को तो गोली मारो, 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 4 और 5 20, 4 5 का एलसीएम 20। 0 0 है तो साथ में 0 लगा दीजिए। 4 और 5 20, 5 चौक 20। ये दोनों की क्या आ गई भाई? क्षमता। देखते हैं, मजे आएंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, सीधी सी बात है, अब डायरेक्ट फंडा बनाते हैं। दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, एक दिन 5 करें, एक दिन 4 करें, एक दिन 5 करें, एक दिन 4 करें। भाई साहब रोटियां कितनी आएगी? 9 आएगी 2 दिन में। 9 का भाग दे देते हैं, 9 रोटी आएगी। 9 दूनी 18, क्या बच रहा है भाई? 2 बचेगा, 0। फिर 9 दूनी 18, क्या बचेगा? 2 बचेगा। लाइन खींचिए, भाग खत्म। ठीक है, अब ये बताइए 22 में गुणा होगा क्या? क्यों नहीं होगा सर? ये बताइए 2 दिन का काम था तो 2 का गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 22 दूना 44, 22 दूना 44। क्या 44 आंसर होगा? नहीं भाई, 2 रोटी बनाना बचा है, अभी 2 रोटी बची है। जब तक रोटियां कंप्लीट नहीं बनती है मजदूर नहीं जाएंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि 2 रोटी बची है, वो भाग खत्म हुआ है, मतलब अब बारी आएगी पहले बंदे की, है ना? अब बंदे की पहली बारी की बारी आएगी। अब ये बताइए, पहले 5 रोटी बनाता है, हमको चाहिए 2, मतलब सवाल खत्म। जैसे कि 44 लिखिए, हमने उसको बोला भाई हमें 2 रोटी चाहिए, बोला मैं तो 5 बनाता हूँ। हमने बोला आप आइए तो सही, 5 रोटी में से 2 रोटी बना दीजिए, 3 मत लिख देना भाई, जो बनानी है वही लेना। ठीक है, तो 2 रोटी बना देगा और चला जाएगा। हमारा आंसर आएगा 44 सही 2/5। 44 सही 2/5। ऐसा मत कहना कि सर इससे ले लो, जब जिसकी बारी होगी वही बंदा आएगा। ठीक है, दूसरा नहीं आ सकता। 44 सही 2/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप को मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है, आप इसका अच्छे से रिवीजन करिएगा। दूसरा पॉइंट, किसी सवाल में आपको दिक्कत होती है तो वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।